हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम कृष्ण लीला भाग 17 में बात करेंगे केशी असुर वध के बारे में और नारद जी के संदेश के बारे में। वृंदावन की पावन भूमि, चारों ओर हरियाली, गौ माता शांति से चल रही हैं और हमारे प्यारे कन्हैया मधुर स्वर में बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी बांसुरी की धुन से पूरा वातावरण प्रेम और आनंद से भर जाता है। मथुरा में बैठा कंस अब अत्यंत चिंतित और क्रोधित था। उसके भेजे गए सभी राक्षस पूतना, त्रिनावर्त, बकासुर, अघासुर और अरिष्टासुर और पता नहीं कितने, वो सभी का वध हो चुका था। कंस समझ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये उसका काल है। क्रोध में उसने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस को बुलाया, केशी असुर। केशी असुर एक भयानक घोड़े के रूप में था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। जैसे ही वे वृंदावन में प्रवेश करता है, पेड़ गिरने लगते हैं, पशु इधर उधर भागने लगते हैं, गोप और ग्वालबाल भयभीत हो जाते हैं। चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी सामने आते हैं हमारे प्रभु कृष्णा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान, ना आंखों में कोई भय और ना ही मन में कोई चिंता। कृष्णा कहते हैं, हे दुष्ट, तू निर्दोषियों को क्यों सताता है? अब तेरा अंत निश्चित है। केशी क्रोध में भरकर जोर से हिनहिनाता है और कृष्ण पर आक्रमण कर देता है। वे अपने विशाल खुरों से धरती को रौंदने लगता है। आकाश तक उसकी गर्जना गूंज उठती है। लेकिन कृष्णा बड़ी सहजता से उसके हर वार से बचते हैं। अचानक कृष्णा आगे बढ़ते हैं और अपना हाथ केशी के मुंह में डाल देते हैं। ये कोई साधारण हाथ नहीं था बच्चों, वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। केशी का गला रुकने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। कुछ ही क्षणों में वे भूमि पर गिर जाता है और केशी असुर का अंत वहीं हो जाता है। पूरा वृंदावन जय श्री कृष्णा के जयकारों से गूंज उठता है। और हम सबको पता है, जब हमारे कन्हैया इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं तो आकाश में बैठे देवता भी पुष्प वर्षा करने लगते हैं, है ना? अब बच्चों, उसी समय वहाँ नारद जी प्रकट हुए। नारद जी कृष्णा को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। आपका जन्म अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। अब समय आ गया है कि आप मथुरा जाकर कंस का अंत करें। नारद जी के शब्दों से ये स्पष्ट हो जाता है कि अब कृष्ण की लीला एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब तक वे वृंदावन में बाल लीला कर रहे थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य स्पष्ट है, अधर्म का अंत करना। तो बच्चों, हमारी इस कृष्ण लीला में हमें क्या सीख मिली? बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अच्छा बच्चों, हमने बात करी केशी असुर की। आखिर ये केशी असुर था कौन? ये कोई साधारण राक्षस नहीं था बच्चों, वह कंसा का खास और अत्यंत शक्तिशाली दूत था। कहा जाता है कि केशी को विशेष रूप से इसलिए चुना गया था क्योंकि वे बहुत तेज, शक्तिशाली और क्रूर था। युद्ध में उसकी गति बिजली जैसी थी और उसका घोड़े का रूप विनाश का प्रतीक माना जाता था। केशी असुर ने घोड़े का रूप
इसीलिए धारण किया था क्योंकि घोड़ा गति, शक्ति और अनियंत्रित उग्रता का प्रतीक होता है। कंस ने उसे आदेश दिया था कि वह वृंदावन जाए और कृष्णा का अंत करे, परंतु अंत तो उसी का कर दिया जिसने, हमारे प्रभु श्री कृष्णा ने। तो प्रेम से कमेंट्स में जरूर लिखें हरे कृष्णा।